एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई। यमराज उसे लेने के लिए आए। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। यमराज बोले, मैं तुम्हें स्वर्ग या नरक दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के पास ले जा रहा हूँ। यमराज की बात सुनकर बुजुर्ग महिला खुश हो गई और वह बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ इस धरती पर स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं प्रभु के पास जाने से पहले एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। वो दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में इस बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। लोग दर्द पीड़ा से चिल्ला रहे थे। वह नरक में सभी लोग बीमार दिख रहे थे। उस बुजुर्ग महिला ने वहाँ पर एक आदमी से पूछा कि आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? वो आदमी बोला, अगर हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो और कैसी होगी? हम सभी ने जब से यहाँ आए हैं तब से एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उतने में ही उस बुजुर्ग महिला की नज़र एक बड़े से पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 500 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी ने जवाब दिया कि ये पतीला स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। उस आदमी की बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने तुरंत उसे कहा कि इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? वो आदमी निराश होकर बोलने लगा कि कैसे खाएं? ये पतीला 500 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच पाता है। उस बुजुर्ग महिला को उन सब लोगों पर तरस आ गया। वो सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज ने बुजुर्ग महिला से कहा कि चलो, हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ ही देर चलने के बाद स्वर्ग आया। स्वर्ग में उस बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पर लोग काफ़ी खुश थे। उन सभी को खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पर ये क्या, वहाँ स्वर्ग में भी उस बुजुर्ग महिला की नज़र 500 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। ये सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने वहाँ के लोगों से कहा कि ये पतीला तो 500 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक
तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप सभी तो भूख से बेहाल होंगे। मुझे आप सब लोग फिर भी इतने खुश क्यों लग रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्ग में सभी लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। स्वर्ग में सभी लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने ये सब उपयोग करने के लिए ही तो बनाया है। हम सभी ने मिलकर इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर उनको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। अब उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। ये सब सुनकर वो बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप दिया है। चाहे तो अपने लिए नरक बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो सब लोग खुद की आलस की वजह से भूखे तड़प रहे थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे। स्वर्ग और नर्क दोनों हमारे हाथ में ही है। अगर हम अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।